हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे काफी अमेजिंग ड्रामास के बारे में। अगले सिल्वर कनेक्शन टास्क के विनर्स कौन होंगे, देन विला का थर्ड आइडियल मैच कौन है, क्या अवंतिका को उनका आइडियल मैच मिलने वाला है, फिर समृद्धि बार बार जो गवार बोलती है दूसरे कंटेस्टेंट्स को, इस पे पलक ने समृद्धि को टॉन्ट मारा है। देन भूमिका का हाथ झगड़े में निखिल की वजह से बेंड हो जाता है, फिर गैरी के अगेंस्ट अवंतिका ने करारा जवाब दिया है। तो ये सब के बारे में आज हम देखेंगे, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो वेलकम टू न्यूज बी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद अवंतिका। गैरी जो बार बार अवंतिका को ऑब्सेस बुला रहे हैं, तो ये चीज पर भी अवंतिका ने गैरी को जवाब दिया है। तो हुआ क्या कि बीच में अवंतिका एक कॉन्वर्सेशन कर रही थी और उसी दौरान कमेंट में एक पर्सन ने उसे पूछा कि तुम गैरी के पीछे इतना क्यों पड़ी हो, वो तो तुम्हें भाव भी नहीं देता। तो इस पे अवंतिका सेड, तुम कौन हो जो मैं तुम्हें बताऊं। एंड एक्चुअली में अवंतिका का आंसर ऐप भी है, क्योंकि ये कमेंट काफी ज्यादा रूड था। तो आफ्टर दिस व्हाट अवंतिका डिड कि उन्होंने एक रील डाला एंड उसमें बोला, व्हेन ही कीप्स टेलिंग एवरीवन यू आर एन ऑब्सेसिव साइको चिक बट यू हैवंट इवन बॉदर्ड हिम इन मंथ्स एंड ही इज द वन हु इज टॉकिंग अबाउट यू इन हिज सोशल्स। तो यहाँ गैरी के बारे में बात हो रहा था, बिकॉज गैरी बार बार ये अपने सोशल मीडिया पे आके बोल चुके हैं कि अवंतिका उनसे ऑब्सेस्ड है। तो अवंतिका इसी बारे में बोल रही है कि इतने महीनों से उन्होंने तो गैरी के बारे में बात नहीं किया और वो उसे ऑब्सेसिव बुला रहे हैं, जबकि वही उसके बारे में सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। एंड यहाँ और एक चीज है कि बीच में जब एंटरटेनमेंट टास्क एयर नहीं हुआ था, उसके पहले गैरी वंस सेड कि जो भी अवंतिका उनके साथ कर रही है वही अगर शो पे किसी लड़के ने लड़की के साथ किया होता तो कितना गलत दिखता। तब सबने गैरी का साइड लिया था एंड वी ऑल्सो टुक हिज साइड ओनली, क्योंकि उस वक्त वो जो भी बोल रहे थे वो वैलिड लग रहा था। बट देन अभी जब एंटरटेनमेंट टास्क एयर हुआ, उस टास्क के दौरान जब रणविजय सर ने गैरी को पूछा कि डांस करते वक्त डिड यू गाइस फील एनी कनेक्शन, तो इस पे गैरी सेड, हाँ डांस करते वक्त लगा मुझे कि कुछ तो हमारे बीच में कनेक्शन है। लाइक व्हाट? गैरी इज ओनली गिविंग मिक्स सिग्नल्स टू अवंतिका। अभी जस्ट डांस के वक्त बोला कि दैट ही फील्स कनेक्शन, एंड अभी नेक्स्ट टास्क में अचानक से ही इज क्वेश्चनिंग अवंतिका कि तुम्हें समझ नहीं आता कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो कहीं ना कहीं गैरी का स्टैंड भी फर्म नहीं लग रहा। तो सिर्फ अवंतिका पे फिंगर पॉइंट आउट करना सही चीज नहीं होगी। देन नेक्स्ट स्टोरी है कि भूमिका का हाथ कैसे बेंड हो जाता है लड़कों के झगड़े के बीच में। तो भूमिका बेचारी बेवजह थोड़ा सा इंजर हो जाती है। तो निखिल जब वो गमला उठाते हैं भाग के व्योमेश को मारने जाते हैं, तब ध्रुव गमला तो छीन लेते हैं निखिल से, पर उसे रोक नहीं पाते। एंड इस वजह से भूमिका बीच में आके ट्राई स्टॉपिंग निखिल, एंड इसी चक्कर में उसका हाथ पकड़ लेती है। बट ऑब्वियसली निखिल का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो एक जर्क देके खुद को भूमिका के हाथ से छुड़ा लेते हैं एंड ही रन्स। एंड जब ये होता है तब भूमिका को एक पुश मिलता है एंड उनका हाथ बेंड हो जाता है एंड शी देन होल्ड्स हर हैंड। एंड ये सब होने के बाद भी स्टिल बेचारी झगड़ा रोकने जाती है। एंड इसलिए शायद रणविजय सर हमेशा लड़कियों को ये बोलते हैं कि दो लड़के जब झगड़ रहे होंगे तो बीच में मत जाओ, लग सकती है। जैसे लास्ट सीजन में ही टोल्ड माइशा टू गेट अवे फ्रॉम लोका बिकॉज ही वाज वेरी एंग्री, एंड इट इज एक्चुअली राइट ऑल्सो। इट इज नॉट अबाउट लड़का या लड़की हियर कि इक्वल होना चाहिए, तो झगड़े में कोई भी किसके उधर जा सकता है। बट एक्चुअल में फिजिकल स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो बॉयज आर स्ट्रॉन्गर बिकॉज बायोलॉजिकली दे आर बिल्ड लाइक दैट। तो उनका एक भी हाथ लग गया तो किसको चोट लग सकती है। देन नेक्स्ट स्टोरी है हाउ पलक टॉन्ट समृद्धि। तो समृद्धि का आपको पता ही होगा कि वो शो पे बार बार दूसरी लड़कियों को गवार गवार बोलती थी, तो ये काफी डिसरिस्पेक्टफुल था। सो जैसे ही समृद्धि का एलिमिनेशन एपिसोड एयर हुआ, पलक ने उसके बाद एक रील डाला ये कैप्शन के साथ। सो दिस कैप्शन वाज इन पंजाबी, बट हिंदी में इफ वी ट्रांसलेट तो इट मीन्स कि जिन्हें तुम गवार गवार बोल रहे हो, अगर वो अपनी पे आ गए तो तुम हैंडल भी नहीं कर पाओगे। सो इवन तो और भी लड़कियां ये यूज करती थी, बट मेनली दिस इज फॉर समृद्धि ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके एलिमिनेशन के टाइमिंग पे पलक ने ये डाला था। और ये गवार कंट्रोवर्सी पे अभी तक आई नेवर सेड एनीथिंग। मुझे लगा था कि ये बंद हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। इवन वाइल्ड विला में भी ये चल रहा है। जानवी ने ये वर्ड यूज किया जैसे ही समृद्धि आ गई कि अपोजिट टीम के जो कंटेस्टेंट्स है वो स्प्लिट्सविला के गवार गैंग जैसे है। तो यहाँ आई फील कि जस्ट बिकॉज कुछ लोग इंग्लिश में पूरे टाइम नहीं बोलते तो उन्हें ये टैग देना इज रॉन्ग। इंग्लिश नहीं है हमारा फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। अदर देन दैट, जिसका भी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है उसके ब्रेन को वो एक शिफ्ट फटाक से हिंदी टू इंग्लिश लेने में टाइम लगता है, बिकॉज हमारी कंट्री में कॉन्स्टेंटली काफी भाषाएं बोली जाती है। सो दैट शिफ्ट वोंट बी इजी फॉर सम पीपल। प्लस नो वन शुड बी अशेम्ड ऑफ स्पीकिंग हिंदी। अगर हमारी कंट्री का नेशनल लैंग्वेज का हम ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। एंड काफी लोग यहाँ ये भी चीज जस्टिफाई करने का ट्राई कर सकते हैं कि गवार गवार जो भी बोला गया वो शो पे बोला गया, अभी शो खत्म हो चुका है। बट पॉइंट हियर इज कि ऐसा तो नहीं था ना कि जब शो चल रहा था तब वो लोग मैच्योर नहीं थे, अचानक शो होने के बाद वो लोग मैच्योर हो गए। तो दे कॉन्स्टेंटली न्यू कि व्हाट दे आर सेइंग इज रॉन्ग। तो ये रियलाइजेशन शो पे क्यों नहीं हुआ। देन नेक्स्ट स्टोरी है शिवम वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन रिया एंड पलक कि किसे चूज करना है। तो शिवम ने उनके कन्फेशन के दौरान ये कन्फेस किया कि पहले दिन पे जब उन्होंने सारी लड़कियों को देखा था तब ही वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन पलक एंड रिया। वो दोनों से बात कर रहे थे एंड दोनों ने पसंद आई थी एंड उनका दिमाग उन्हें बोल रहा था कि सिलेक्ट रिया, क्योंकि रिया बहुत ज्यादा बोलती है तो दोनों की जोड़ी एंटरटेनिंग होगी। बट उनके दिल को पलक पसंद आई थी। देन ही इवन सेड कि इसके बाद मैंने एक बड़ी गलती कर दी दिमाग की सुन के एंड आई सिलेक्टेड रिया।
तो या अभी तो शो होने के बाद पलक भाभी है शिवम की, बट विला में अगर पहले दिन पे शिवम ने पलक को चूज कर लिया होता तो यू नेवर नो। देन नेक्स्ट स्टोरी है हु इज अवंतिका's आइडियल मैच एंड क्या विला को उसका थर्ड आइडियल मैच मिलने वाला है। तो अवंतिका अगर अभी गैरी के साथ रहती तो चांसेस थे उनके ऑरेकल के सामने जाने के, क्योंकि वो दोनों ग्रुप्स के फ्रेंड्स थे। अवंतिका लेट्स डू इट ग्रुप के लोगों के साथ क्लोज है एंड गैरी जय वगैरह से, बट दे हैव नाउ सेपरेटेड। एंड अवंतिका का इसके बाद आइडियल मैच शो पे कौन है ये उन्हें कभी नहीं पता चलेगा। उन्हें ऑरेकल के सामने जाने का मौका मिल सकता है बट शी वोंट फाइंड हर आइडियल मैच। एंड रिसेंटली वाइल्ड विला के कंटेस्टेंट पीयूष ने अवंतिका ने जो गैरी के अगेंस्ट रील डाला था उस पे बोला माई आइडियल मैच अटैक्स डायरेक्टली एंड देन ही टैग्ड अवंतिका। तो शायद इन दोनों की मुलाकात वाइल्ड विला में हुई होगी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बट दे आर नॉट ईच अदर्स आइडियल मैच। कुछ कंटेस्टेंट्स स्प्लिट्स में हर सीजन होते ही है जिन्हें उनका आइडियल मैच नहीं मिलता, तो अवंतिका विल बी वन ऑफ देम। उनका लड़कों में कौन आइडियल मैच है ये कभी रिवील ही नहीं होगा। एंड अदर देन दैट विला को उसका जो थर्ड आइडियल मैच है वो काफी वक्त बाद मिल सकता है। अगले कुछ डोम तक कोई भी शायद आइडियल मैच नहीं बनेगा। The next story है about Kevin Almasifer, who has in a way made history. तो recently Kevin was trending on where Kevin acing splits was tweeted 19k times. So this is a huge number and splits वाला के हिस्ट्री में ये पहले बार हुआ होगा कि splits चल रहा है and तभी वो शो का कंटेस्टेंट is trending on Twitter. हाँ, I also know कि प्रिंस नरूला और प्रियांक शर्मा भी ट्रेंड कर रहे थे उनके टाइम पे, बट तभी वो स्प्लिट्स के साथ साथ बिग बॉस में भी दिख रहे थे एंड दैट इज नॉट द केस विद केविन। सो केविन अल्मासिफर हैज बिकम द फर्स्ट स्प्लिट्स विलन जो सिर्फ इसी शो पे दिख रहे हैं एंड इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। सो हिस्ट्री इज मेड। द नेक्स्ट स्टोरी है कि व्हाई देयर वाज नो कॉन्सिक्वेंसेस फेस्ड बाय निखिल एंड भूमिका इवन आफ्टर लूजिंग द टास्क। तो ये सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं कि व्योमेश और आरुषि जब हार रहे थे तो उन्हें निकाल दिया गया था गोल्डन विला से, तो निखिल भूमिका के साथ ये क्यों नहीं हुआ। तो देखो, ये बताने से पहले आई वुड लाइक टू से कि एवरी ट्विस्ट एंड टर्न कैन नॉट बी जस्टिफाइड। हाँ, बट एक पैटर्न होता है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का। जैसे शो मेकर्स ने एक कॉन्सिक्वेंस कांस्टेंट रखा है कि आइडियल मैच के लिए गए एंड आइडियल मैच नहीं बने तो कॉन्सिक्वेंस होंगे, तो ये ऑलरेडी पहले से बता दिया है, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। उसके अलावा गोल्डन अपॉर्चुनिटी टास्क के बाद तभी ही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर टास्क के पहले रणविजय सर ने इसका इंटीमेशन दिया हो। तो सिंपल लॉजिक यहाँ है कि टास्क के पहले बोला होगा तो कॉन्सिक्वेंसेस होगा, नहीं तो नहीं। अदर देन दैट ये वाला जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टास्क था इसके पहले एक एंटरटेनमेंट चैलेंज था जो निखिल ने जीता था। तो टेक्निकली गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए किसने निखिल को चैलेंज नहीं किया था, बल्कि शिवम एंड निखिल ये दो जन ने सिल्वर वाला टास्क जीत के खुद को क्वालिफाई किया था नेक्स्ट टास्क के लिए। तो चैलेंज एंड क्वालिफाई होने में डिफरेंस है। तो हर टाइम अगर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टास्क के बाद कॉन्सिक्वेंसेस रखेंगे तो लोग सोचेंगे कि भाई इसके लिए क्वालिफाई नहीं होते क्योंकि हार गए तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, तो दैट वोंट मेक सेंस। एंड व्योमेश आरुषि के सिनेरियो में क्या हुआ था कि पहले ही बोला गया था कि टास्क हारे तो कॉन्सिक्वेंसेस होगा, प्लस उस दौरान जय ने चैलेंज किया था व्योमेश को, तो व्योमेश नेवर क्वालिफाइड ओवर देयर। बट हाँ, कहीं ना कहीं उस वक्त ऐसा लगा था कि व्योमेश आरुषि दोनों को गोल्डन विला से निकालना ज्यादा ही हो गया, बट दैट इज द फन ना, नॉट एवरी ट्विस्ट कैन बी जस्टिफाइड। नहीं तो सब चीज प्रेडिक्टेबल हो जाएगी। जैसे कि अवंतिका का गोल्ड विला से निकलना शॉकिंग था, वो तो बेचारी टास्क भी जीती थी। व्योमेश और आरुषि का तो चलो समझ आता है वो हारे थे, बट अवंतिका की वजह से डसी तो फंसी टास्क का सेकेंड स्टेज निखिल जीते थे, और टास्क जीतने के बाद भी अवंतिका हैड टू फेस कॉन्सिक्वेंस। उसको तो डायरेक्ट निकाल दिया गया था गोल्डन विला से, तो इसको कैसे जस्टिफाई करेगा कोई। सो जो भी एवरीवन इज ट्राइंग टू जस्टिफाई द ट्विस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, टेक्निकली दैट कांट बी डन, देयर विल ऑलवेज बी अ बट। द नेक्स्ट स्टोरी है कि अगले टास्क का विनर कौन होगा एंड कौन कौन गोल्डन अपॉर्चुनिटी चैलेंज के लिए जाएगा। सो ये टास्क में एक दूसरे को टैक्स देना है एंड इवन कुछ स्टार्स का भी यूज होगा जो बोर्ड्स पे दिख रहे हैं। एंड ये मेनली टास्क लड़कियों पे डिपेंड करेगा। हर लड़की के बाजू में टास्क के स्टार्ट में एक बोर्ड लगा होगा जो पहले तो खाली होगा, जिसपे दूसरी लड़कियां फिर जाके टैक्स चिपकाएगी अगर उन्हें लगा कि ये लड़की का बिहेवियर ये टैग पे लिखे गए वर्ड से मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल चुड़ैल अलर्ट एंड स्नेक चार्ट, ये दो टैग्स भूमिका को दिए जाएंगे और ये टास्क में इवन आइडियल मैचेस भी हिस्सा लेंगे। अभी अगर विनर्स की बात करें तो देयर इज नो क्लियर पिक्चर कि हु कैन विन, बट हाँ, क्योंकि ये टास्क इज बिट सिमिलर टू पिकअप लाइंस वाला टास्क, क्योंकि जो भी टीम मेजोरिटी में होगी उन्हें एक अपर हैंड मिलेगा बिकॉज वो दूसरी लड़कियों को टैक्स दे सकते हैं जिन्हें वो हराना चाहती हो। तो इस वजह से ये लग रहा है कि इसमें लेट्स डू इट की लड़कियां जीत सकती है, रीजन बीइंग वो मेजोरिटी में है। तो अच्छे अच्छे कार्ड्स वो अपनी गर्ल्स को देंगे एंड जो कार्ड्स पे बुरी चीजें लिखी होगी वो अपोजिट टीम की लड़कियों को दे सकती है, एंड दिस विल बी अ वेरी स्मार्ट मूव। तो इस वजह से सिल्वर साइड से अवंतिका या निकिता में से एक कोई जीत सकता है, इसके चांसेस लग रहे हैं। प्लस अगर आपको देखना है कि कैसे भूमिका का हाथ झगड़े के दौरान बेंड हो जाता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आपको क्या लगता है कि जस्ट बिकॉज कोई इंग्लिश में नहीं बोलता तो उसे गवार गवार बुलाना क्या ये चीज सही है कि नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अदर देन दैट अवंतिका एंड यारी अगर साथ में होते तो क्या वो एक आइडियल मैच बनते, ये भी बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।